अगले वर्ष की भी डेट फाइनल हो गई है। कौन सी है? 16 से 22 अक्टूबर अगले साल। यहाँ कई लोग विदेशों से भी, चंडीगढ़ में रहने वाले लोग जो विदेश में, वो भी आए हैं। मुझे लंदन के भी मिले, अमेरिका के भी मिले, न्यूजीलैंड के भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी आए हैं। ये लोग स्पेशली कथा सुनने ही आए हैं। अगले साल की भी टिकट बनवा लो भैया, आप सब लोग फिर से आ जाना। और अगली साल क्योंकि 1 महीना लगभग विलंब हो रही है कथा, 13 महीने का वियोग है इस बार आपको 13 महीने बाद कथा है। 1 साल 1 महीना लगेगा लगभग पुनः कथा होने में, और थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाएगा अक्टूबर तक। तो अगले वर्ष 16 से 22 अक्टूबर कथा है। और अगले वर्ष वृंदावन प्रकट उत्सव में क्या सुनाएंगे, अब ये तो हमारो मन जाने। संभवतः केवल व्रज लीला सुनाएंगे, ठाकुर जी के जन्म से ही प्रारंभ करेंगे। अगले वर्ष कथा में पहले दिन ही दधी काना होगा पहले दिन ही दधी उछालो जाएगा। पहले दिन कथा का प्रारंभ ही नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और फिर ठाकुर जी की वृंदावन से लेकर के द्वारिका की लीला तक, या फिर वृंदावन से द्वारिका तक भी बहुत बड़ी हो जाती है, वृंदावन से मथुरा गमन लीला तक। मथुरा भेजेंगे नहीं, ब्रज में ही रखेंगे। तो 7 दिन केवल ब्रज लीला सुनेंगे विस्तार से। बाल लीला, पौगंड लीला, कुमार लीला, माखन चोरी लीला, और गोवर्धन गिरिराज धरण लीला, रास बिहार लीला, धेनु चरावन लीला, ये सब लीलाओं पे अगले वर्ष चर्चा करेंगे। तो ठाकुर जी की मधुर व्रज की लीला का भाव रहेगा। 10वां स्कंद 16 से 22 अक्टूबर। 1 साल में वैसे तो बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन फिर भी यहां कथा प्रारंभ होने के बाद ऐसा लगता है कि अभी कल ही पूरी हुई थी कथा पिछली, अब फिर शुरू हो गई है। तो ऐसा ही अनुभव रहता है ठाकुर जी के भाव में। तो अगले साल आनंद करेंगे।